तो जैसे ब्रह्मांड को प्राण चलाता है, वैसे ही शरीर को प्राण चलाता है। ब्रह्मांड की सारी एक्टिविटी प्राण से होती है, शरीर की भी सारी एक्टिविटी प्राण से होती है। तो शरीर में जो भी कुछ हो रहा है वो प्राण के आधार पर होता है। हमारा देखना आंख के आधार पर नहीं होता, बल्कि आंख के पीछे जो प्राण शक्ति है उसके आधार पर होता है। हमारा सुनना कान से नहीं होता, बल्कि कान के साथ जब प्राण कनेक्ट होता है तो हम सुन पाते हैं। हमारा सूंघना, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, देखना, चलना, खाना, पचना, सो जाना, उठ जाना, कोई भी कर्म करना कैसे करते? मैंने कहा मैं अपना हाथ उठाऊं, तो मैंने कहा और हाथ उठ गया। लेकिन ये हाथ उठाने की जो क्रिया हो रही है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है जो हाथ उठा पा रही है? तो कोई एक शक्ति है जो इस हाथ को उठाने की क्रिया करा रही है। कोई एक शक्ति है जो ब्रेन से, जो हमने कहा, वो उसको कार्य को इंप्लीमेंट कर रही है। उस शक्ति का नाम है प्राण। यही प्राण है जो जीवन देता है। यही प्राण है जब साथ नहीं रहता शरीर के तो मौत हो जाती है। यही प्राण है जो शरीर में भरपूर रहकर स्वास्थ्य देता है। यही प्राण है जब शरीर में कम कम हो जाए और किन्हीं स्थानों पर गति ना करे तो वहीं ही बीमारियां पैदा होने लगती है। तो प्राण है जो शरीर को चलाता है, इसको व्यष्टि प्राण कहते हैं, और जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है उसको समष्टि प्राण कहते हैं। दो नहीं है एक ही। लेकिन हमारे अंदर जो प्राण है और एक पेड़ में जो प्राण है, या जैसे टेबल है ना, एक कुर्सी है, वहां पर भी तो प्राण कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है बहुत तेजी से गति कर रहे हैं। किसी भी स्थूल एक लकड़ी में भी आप देख रहे हैं, ये एकदम स्टेबल है कोई टेबल, लेकिन उसके पीछे इतनी तेजी से ये तीनों कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एक्चुअली एनर्जी इतनी तेजी से कार्य कर रही है कि हमें लगता है कि वो टेबल जो कि त्यों वैसी रखी है। सब कुछ यहां गतिमान हो रहा है। लेकिन वो जो टेबल में जो प्राण है, जो कुर्सी में प्राण है, जो पेड़ में प्राण है, वो प्राण जितना है वो उतना ही रहता है। उसी नियम के तहत वो प्राण कार्य करता है। लेकिन हमारे साथ जो प्राण है, हमारे अंदर जो प्राण है, हम कॉन्शियसनेस के आधार पर उस प्राण को गति दे सकते हैं। एक प्रैक्टिस के आधार पर उस प्राण को बहुत ज्यादा विस्तारित कर सकते हैं। तो हमारा जो प्राण है वो विस्तार हो सकता है, और जिसका विस्तार होता जाए उसी को कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही सिद्धि वाला है, इसमें बहुत ज्यादा परमात्मा ने कुछ शक्तियां भरी हैं, मतलब उसने अपने उस प्राण को बढ़ा लिया है। तो हम अपने प्राण को बढ़ा सकते हैं, और यदि आलस्य में जाएं तो प्राण को ढक सकते हैं। पूरा जीवन आलस्य भी, यदि पूरा जीवन आलस्य के साथ है तो मतलब हमने प्राण को कम किया हुआ है, वो गति नहीं हो पा रही है। और यदि हमने आलस्य को दूर करके अपने शरीर को गति दी है, मन को गति दी है, बुद्धि को गति दी है और सही दिशा में गति दी है, तो समझो कि प्राण सही प्रकार से कार्य कर रहा है। तो प्राण पूरे ब्रह्मांड में है, तो प्राण हमारे भीतर है। ये लगातार भीतर और बाहर का जो प्राण है वो कार्य कर रहा है, और बाहर का प्राण भीतर के प्राण को ताकत देता रहता है। तो जब तक बाहर का प्राण हमारे भीतर के प्राण के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा जीवन चल रहा है। और जब ये प्राण डिस्कनेक्ट हो जाए तो समझो कि अब जीवन नहीं रहा, वही मृत्यु है। मृत्यु और कुछ नहीं। प्राण जो बाहर है, प्राण जो भीतर है, आपस में प्राण का संबंध ना हो पाना ही मौत है। तो इस प्राण को हमें ध्यान देना होता है। ये जो प्राण है, जो शरीर के साथ चल रहा है, इसी प्राण के विस्तार के लिए हम सारे अभ्यास करते हैं। सारी प्रैक्टिसेस इसी प्राण के विस्तार के लिए होती हैं कि कैसे इस प्राण के विस्तार को हम बढ़ाएं और बाहर के समष्टि प्राण के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। तो यदि समष्टि प्राण के साथ हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा प्राण कमजोर पड़ जाएगा। तो समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण, इसको यदि हम लयबद्ध कर पाएं किसी तरीके से तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, और यदि ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। तो इसी को ही प्राण को विस्तार देने के लिए
हम व्यायाम करते हैं, हम मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखते हैं, इसी प्राण का विस्तार करने के लिए हम सारी गति, सारी एक्टिविटी अनुकूल करते हैं। हमारा भोजन, हमारी एक्सरसाइज, हमारा सोना, सब कुछ उसी प्राण के विस्तार के आधार पर होता रहता है। हमें अपने प्राण को ध्यान देना है, क्योंकि जीवन प्राण से चलता है, और जितना प्राण को ध्यान दिया उतना ही हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो प्राण जीवनी शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में है, हमारे पिंड में है। इस जीवनी शक्ति को कनेक्ट रखिएगा उस ब्रह्मांड से और अपने पिंड से। हरि ओम।